हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। आई नो कि आप सब लोग मुझे बहुत प्यार देते हो और मुझे मिस भी करे होंगे, बहुत सारी शिकायत भी होंगी आप सबको मुझसे, है ना। तो आज सारे सवालों को जवाब दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। पहले मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक एक भी स्टोरी अपलोड नहीं की थी। मतलब लास्ट टाइम मैंने किया था, पर उसके बाद इतना गैप क्यों लिया मैंने, आप जानना चाहती हो ना। क्योंकि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। पता है क्यों? क्योंकि आप सिर्फ स्टोरी देख कर जाते हो, लाइक बिल्कुल नहीं करते हो। आपको पता है एक कंटेंट बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कभी कभी ना, अगर कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया ना, तो पूरा दिन हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो और आपको कम अंक आए, अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। अगर आप सच में मेरे साथ आगे कनेक्ट रहना चाहते हो, आपको मेरी सच में स्टोरी दिल से पसंद है, तो प्लीज़ यार लाइक क्या करो। सिर्फ देख कर चाया मत करो, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे पता है मैं रिक्वेस्ट तो करी हूँ, कुछ लोग इस रिक्वेस्ट को इग्नोर करेंगे, पता नहीं कुछ सिर्फ देख कर जाओगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, मुझे नहीं पता। ये तो आपकी मर्जी है। कहना मेरा काम है, जो मैं कह रही हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने अभी तक कितनी सारी स्टोरीज अपलोड की है, कितनी सारी की है, पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है जितना मुझे चाहिए था। मैंने बार बार, पता है, मैं पीछे पीछे जाकर देखती हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ किसी ने क्यों न्यू कोई आया है क्या, किसी ने लाइक किया है क्या, किसी ने कुछ कमेंट किया है क्या। मैं बार बार देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत मेहनत करती हूँ और लोग मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, पर जितना सोचा था उतना नहीं किया। सो जाने दो, मेरा काम है कहना, आपका सुनना या नहीं आपकी मर्ज़ी है, सब कुछ मुझे पता है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी क्यूटीज़ ने, बहुत सारी ब्यूटीफुल्स ने मुझे बहुत सारी स्टोरी सजेस्ट की है। प्रेम नाम से आईडी है, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया है कि उन्हें ट्विंस की स्टोरी चाहिए। मेरे पास है, हिस्टोरिकल है और जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी है और टाइम ट्रैवल पर है स्टोरी। मेरे पास ऐसी स्टोरी 2-4 है जो टाइम ट्रैवल पर होगी। एक मॉडर्न है, एक हिस्टोरिकल है और दूसरी स्टोरी ये है जिसमें बांगचू की पूरी फैमिली किडनैप होती है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी के साथ भरी हुई स्टोरी है। तीसरी स्टोरी ये है, अरे यार मैं बताने बैठूंगी ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, इतनी ज़्यादा स्टोरी है मेरे पास। पर कभी कभी लगता क्या है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं करता। अगर ऐसा ही रहा तो देखेंगे आगे क्या होता है। मन होगा तो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी, नहीं तो नहीं। और मुझे पता है, मैंने जब मैं स्टोरी के मतलब जो स्टोरी अब आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसके बारे में मैंने पोस्ट दी थी कि मैं आज स्टोरी अपलोड करने वाली हूँ। सब लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें पेनफुल स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं, कि कॉमेडी स्टोरी बहुत पसंद है क्योंकि मेरी कॉमेडी बहुत अच्छी होती है, ऐसे कहते हैं। मतलब कहते हैं वो है, मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि मुझे भी कॉमेडी स्टोरी बहुत पसंद है। पर क्या करूँ यार, कभी कभी सैड भी होना ज़रूरी है ना, कभी कभी आंसू को भूलना नहीं चाहिए यार, ऐसा मुझे तो लगता है। इसलिए मैं कॉमेडी के साथ साथ आंसू भरी भी स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, मतलब आई हूँ। आगे लेकर आऊँगी या नहीं इसका कोई मुझे गारंटी नहीं है। तो मैं ज़्यादातर कॉमेडी स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि चेहरे पर मुस्कान लाना अलग ही बात ही होती है यार। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि मुस्कान बहुत ज़रूरी चीज़ होती है यार, लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसलिए मैं सबकी मुस्कान बनना चाहती हूँ। तो मैं ज़्यादातर मुस्कान वाली स्टोरी, मतलब कॉमेडी वाली स्टोरीज लेकर आती हूँ। सो डोंट वरी, ये स्टोरी खत्म होते ही मैं आप सबके लिए बहुत सारी, ढेर सारी कॉमेडी वाली स्टोरी आने वाली हूँ, जिसमें सिर्फ एंजॉय करोगे आप और इतना हंसोगे कि अपनी ज़िंदगी भर इतना कभी हंसा नहीं होगा कुछ और देखकर। कॉमेडी शो भी देखकर इतना हंसा नहीं होगा, इतना ज़्यादा मेरी स्टोरी देखकर हंसोगे, इतनी गारंटी दे सकते हैं आपको। तो प्लीज़, मैं इतना सब कुछ दे रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना। तो प्लीज़ यार लाइक क्या करो। अगर इस स्टोरी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे पता है 1 शॉट है, पर मेरी 1 शॉट का 3 शॉट हो जाता है, तो कभी कभी 2, मतलब 2 शॉट हो जाता है। तो प्लीज़ समझा करो, ठीक है। और आई नो कि पहले ही बता रही हूँ, कोई हेट नहीं कमेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ, जो पेनफुल स्टोरी होने वाली है, ये पेनफुल होने वाली है, सो सीधा स्किप करो। अगर जैसे पेनफुल स्टोरी नहीं पसंद है, आप मेरी कॉमेडी स्टोरी की इंतज़ार करो, ठीक है। अगर मेरी कॉमेडी जब तक स्टोरी आती है तब तक बाकियों की बात, मतलब बाकी स्टोरी देखो, मेरी बहुत सारी है। पता है मैं बार बार पीछे जाकर देखती हूँ कि किसी का लाइक तो नहीं आया,
कुछ लाइक्स बढ़े तो नहीं है यार, कुछ नया कमेंट तो आया है, ये सब कुछ चेक करती हो यार। आपको भी तो मुझे निराश नहीं करना चाहिए यार। अगर मेरे इतने सारे फॉलोअर्स है यार, प्लीज़ वापस जाओ और सारी स्टोरी को लाइक किया करो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मानना या ना मानना आपकी बात है, ठीक है। तो पहले बताया है मैंने कि यह स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्टोरी होने वाली है, तो अपने दिल को थाम लीजिए, अपने दिल को रोने से रोकिए, अपने दिल को महसूस करिए। जब मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ ना, जिसमें स्टोरी लेकर मतलब कुछ कंटेंट लेकर आती हूँ, तो पूरा अपना जी जान लगा देती हूँ। तो इसमें भी मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया है। तो प्लीज़ ऐसा समझना कि सारी घटनाएं अपने सामने घट रही है। इमेजिन करो यार, इमेजिन करो, इमेजिन पर पूरी दुनिया कायम है। और ऐसे कहते हैं ना, मैं हर स्टोरी में इमेजिन करने के लिए कहती हूँ आप सबको। तो आपको इमेजिनेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी स्टोरी आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। चाहे वो कॉमेडी हो गई या इमोशनल होगी। तो आज ही लास्ट होने वाला इमोशनल स्टोरी, उसके बाद ज़्यादातर मैं कॉमेडी स्टोरी लेकर आने वाली हूँ आप सबके लिए, ठीक है। तो जो देखना चाहता है वही देखे आज ये स्टोरी, मैं किसी को फोर्स नहीं करने वाली हूँ। तो प्लीज़ लाइक किया करो, पहले लाइक किया करो, ठीक है, फिर उसके बाद स्टोरी सुनना शुरू कर देना। तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलना। और मेरे चैनल पर जो नया है उन सबका स्वागत है मेरे बांगचून फैमिली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। आज मैं कहानी शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। एक नन्हा सा बालक, बहुत ही नन्हा बालक, अपने हर चीज़ों के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर होता है। अगर वो गिर भी गया ना, उसे थामने के लिए उसके माँ बाप दौड़ कर आते, उसे गले से लगाते, प्यार करते, उसे सब कुछ पता है। पर ऐसा भी बालक होता है जिसके पास ये सब कुछ नहीं होता। उसकी अगर वो गिर भी गया था तो उसे थामने के लिए कोई नहीं होता, उसकी आंखों को पोंछने के लिए कोई नहीं होता। उस बच्चे की कहानी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। पता है बहुत इमोशनल है। देखते, अगर एक बच्चे के ऊपर से उसकी माँ का छाया, उसका साया अगर छिन गया, उसका आंचल छिन गया, तो उस बच्चे की ज़िंदगी कैसी होगी। हाँ, आज इसी कहानी में यही प्रस्तुत करने वाली हूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। एक 4 साल का बच्चा, उसके सामने कोई सो रहा है। क्या वो सच में कोई सो रहा है उसके सामने, या उससे छीन चुका है। उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। वो अपनी माँ को देख रहा है जो बहुत गहरी नींद में लग रही है उसे। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर वो बच्चा फूट फूट कर रो रहा है। उस बच्चे की आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे। हाँ, उसने बचपन में सीख लिया था कि वो बड़ा होकर अपनी माँ पापा का मतलब माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा वो। पर आज उसकी माँ इस हालत में उस बच्चे के सामने, वो 4 साल का बच्चा है, अपनी माँ को कब से घुटे जा रहा है। वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अपनी माँ से ही प्यार करता है। उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है उसकी ज़िंदगी में। वो देख रहा है अपनी माँ को, अपनी माँ के उस सूखे हुए चेहरे को देख रहा है, उसके बॉडी को देख रहा है जहाँ हर जगह नाखून के निशान है, अपने आप को नोचने के निशान है। वहाँ हर जगह उसकी माँ के बाल बाल गिर चुके हैं। ऐसा लग रहा है उसकी माँ बहुत तड़प तड़प कर मर गई है, उसे छोड़कर चली गई है इस दुनिया में अकेला। हाँ, उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई उस दुनिया से अकेला। उस 4 साल के बच्चे के बाजू में एक बूढ़ी औरत खड़ी है जो उस बच्चे को सांत्वना दे रही है। पर वो बच्चा बहुत खोया हुआ लग रहा है। 4 साल का वो बच्चा एक बहुत बड़ी कमरे को देख रहा है जहाँ हर जगह उन नन्हे बच्चों की तस्वीरें लगी हुई है। हर जगह वही पेंटिंग लगी हुई है उस बच्चे की ही। वो बच्चा हर जगह देख रहा है और अपनी माँ को भी देख रहा है, और वो कह रहा है, मम्मा आपने ऐसा क्यों किया? आईवान को क्यों छोड़कर चले गए आप? आपने तो वादा किया था ना मम्मा, आप मेरे साथ बहुत खुश लगेंगी। तो क्यों मम्मा? आपने वादा किया था मुझे, अब मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएगी, पर क्यों किया मम्मा आपने ऐसा? क्यों? बच्चे संभाल ले अपने आप को, ऐसा मत कर बच्चे। दादी, आप देखिए ना आंटी, दादी
मेरी मम्मा को क्या हुआ? वो वो ऐसा क्यों गिरा हुआ है? मेरी मम्मा ने वादा किया था ना आंटी लिली, बताइए ना आंटी लिली, उसने वादा किया था ना मुझे, वो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। पर क्यों वादा तोड़ दिया? मैं छोटी को क्या जवाब दूंगा मम्मा? मैं छोटी को क्या जवाब दूंगा? बच्चे, कभी ना कभी जाना पड़ता है हर एक इंसान को। मैं भी इस दुनिया से कभी ना कभी चली जाऊंगी बच्चे। तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं इसमें। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी माँ किस किस बीमारी से जूझ रही थी। तुझे पता है ना बच्चा। मुझे पता है, मुझे पता है आंटी लिली, पर मैं छोटे को क्या बताऊंगा? क्या मुंह दिखाऊं मैं छोटे को? मैं क्या कहूँगा छोटे को? माँ, माँ उठ जाओ ना माँ। आईवान को जरूरत है आपकी माँ, इस दुनिया में आईवान को आपके अलावा कोई भी नहीं है माँ। मैं किसके पास जाऊंगा माँ? आपने क्यों नहीं सोचा माँ? आपको तो पता है ना, आप ही हो हम दोनों के लिए। मम्मा उठ जाओ ना मम्मा, मम्मा उठ जाओ ना प्लीज मम्मा। बच्चे, कब तक रुकेगा? तुझे नहीं लगता अब तुझे अपनी माँ को अलविदा करना चाहिए मेरे बच्चे? नहीं लिली आंटी, मैं नहीं करूँगा। मम्मा उठ जाएगा और कहेगा आईवान मैं तेरे साथ हूँ। मम्मा कहेगा मम्मा उठ जाओ ना मम्मा, आईवान थक गया है मम्मा, आपके आंचल में सोना चाहता है आईवान, मम्मा ले लो ना। मम्मा की कितनी बुरी हालत हो चुकी है मम्मा, ऐसा क्यों किया आपने मम्मा? ऐसे करके वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो लिली आंटी थी जहाँ यहाँ काम करने आई थी, वो बींग का देखभाल करने के लिए। वो एक नर्स थी, पर बहुत बुजुर्ग थी वो। उस बच्चे को रोते हुए देखकर उसका भी दिल बहुत फटा जा रहा था। उसे पता है इस बच्चे का इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। हाँ, और एक बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो भी बहुत प्यारा बच्चा है, पर वो यहाँ नहीं है। अगर उसे पता चला कि उसकी मम्मा उसे छोड़कर चली गई है तो उसकी हालत क्या होगी? ये सोच सोच कर वो जो नर्स थी, जो बहुत बहुत बूढ़ी थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ रही थी। अब विंग के, हाँ, वो हमारा प्यारा विंग था जिसकी बॉडी वह गिर गई थी, और आइवान बहुत फूट फूट कर अपनी मम्मा को पकड़ पकड़ के रो रहा था। वो 4 साल का बच्चा, उसका ये दुख उस नर्स की आंखों से देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। विंग के विंग के शरीर से बदबू आना शुरू हो गई था। हाँ, शुरू हो गई थी। तभी वो बच्चा उस अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो 4 साल का बच्चा क्या कर सकता है? वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसके अलावा है कौन इस दुनिया में? उसका कोई भी नहीं है। वो अपनी माँ को ही देख रहा था, बहुत देख रहा था अपनी माँ को, कब से घूर रहा था। मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। ज़्यादा देर हमें हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए बच्चे। माँ को विदा करना चाहिए मेरे बच्चे, समझ जा। मैंने रिक्शा बुलाई है मेरे बच्चे, चल मेरे साथ चल मेरे बच्चे, ऐसा मत कर मेरे बच्चे, उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा। नहीं नहीं, मेरी मम्मा कहीं नहीं जाएगी मुझे छोड़कर। मम्मा मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको याद है ना लिली आंटी, मम्मा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आईवान बेबा, आईवान बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मम्मा कहीं नहीं जाएगा तुम्हें छोड़कर। चाहे मैं कमरे में बंद भी हो जाऊँ तब भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। पर मम्मा ने वादा तोड़ दिया। क्यों तोड़ा मम्मा अपने वादा, क्यों? ऐसे करके वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। आईवान आईवान सही नहीं कर पा रहा था। उसकी मम्मा उसे छोड़कर चली गई कैसे? क्यों? क्या हुआ था मम्मा को उसकी? ये सारे सवालों के साथ वो घिरा हुआ था। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र नहीं थी, उसे तो अपने छोटे भाई भाई को भी तो संभालना है। उसे तो पता भी नहीं उसकी मम्मा के साथ क्या हुआ है। ये सोच सोचकर उसका दिल फटा जा रहा था। लिली आंटी ने बाहर रिक्शा बुलाए थे और कुछ लोगों को बुलाया था, और कैसे वैसे करके बींग की बॉडी को उस रिक्शा में बिठा दिया था। आईवान बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था अपनी मम्मा को। ऐसे पकड़ा था जैसे कि उसकी मम्मा कहीं दूर ना चली जाए। हाँ, उसकी मम्मा कहीं दूर ना चली जाए, ऐसे उसने बहुत टाइटली पकड़ा था। आंटी लिली देख पा रही थी। वो रिक्शा वाला भी उस बच्चे को उस बॉडी के साथ देखकर उसकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। हर कोई कोई और भी होता ना, उसका भी दिल दिल फटा जाता आईवान को इस हालत में देखकर।
वो 4 साल का बच्चा अपनी मम्मा को ऐसे होल्ड किया था जैसे कि उसकी मम्मा को चोट ना आ जाए कहीं। अगर उसने छोड़ दिया तो उसकी मम्मा गिर जाएगी, ऐसा वो सोच रहा था। आंटी लिली सब कुछ देख रही थी अपनी आंखों से। उसे भी कैंसर है, वो भी ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगी, उसे भी पता है। उसका भी लास्ट स्टेज है, ये आइवान को अच्छे से पता है। पर अभी तो वो अपनी माँ के गम में है। देखते देखते सब लोग बाहर पहुंच गए थे जहाँ विंग को दफनाने जाने वाला था। कुछ लोगों को बुलाया था वहाँ आंटी लिली ने, पर आइवान अपनी मम्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी। कैसे वैसे करके आंटी उसे समझाकर आइवान को उस जगह लेकर जाती है। वहाँ विंग को लिटाया गया था, पर आइवान तैयार नहीं था बिल्कुल भी अपनी मम्मा से जुदा होने के लिए। बिल्कुल तैयार नहीं था वो बच्चा। वो अपनी प्यारी मम्मा को आंखों से देख रहा था, अपने आंखों से देख रहा था वो बच्चा। लिली आंटी ने आइवान का पहली बार हाथ पकड़ा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं उसका हाथ कोई टच करे, पर आज उसने अपनी सुध-बुध खो दी थी। हाँ, खो दी थी उसने अपनी सुध-बुध। वो देख रहा था अपनी मम्मा को, उसके ऊपर मिट्टी फेंकी जा रही थी। आइवान देख रहा था सब कुछ। आइवान मनाना चाहता था, मना करना चाहता था, पर क्या कर सकता है वो अपनी मम्मा को इसे जाने नहीं देना चाहता बिल्कुल भी। अब वो कैसे जिएगा वो अपनी मम्मा के बिना? कैसे, क्या करेगा वो? ऐसे बहुत सारे सवाल उसके सामने आते जा रहे थे। वो सोच ही रहा था, अपनी मम्मा को देख रहा था और अपने आप को कोस रहा था, वो 4 साल का बच्चा, कि वो अपनी मम्मा को बचा नहीं पाया ये देखकर। क्यों बड़ा नहीं है वो? अगर आज वो बड़ा होता तो अपनी मम्मा का इलाज कर पाता, वो अपनी मम्मा को बहुत खुशी से रखता। वो 4 साल का बच्चा बड़े होने की बातें सोच रहा था। देखते देखते बाकी सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे। आंटी लिली आइवान के पास से बैठी थी। आंटी लिली देख रही थी आइवान पूरी तरह से टूट गया है। आंटी लिली कहती है, मेरे बच्चे चल घर चल। यहाँ रुक कर क्या करेगा? नहीं, मैं अपनी मम्मा के पास बैठूंगा। मम्मा यही मेरे पास बैठी है ना। मम्मा नहीं चाहती मैं उसे छोड़ कर जाऊँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश गिरी थी, बहुत ज़ोर से। आज आइवान की आंखों के आंसू भी नहीं दिख रहे थे उस बारिश में। लिली आंटी भी अपने आप को संभाल कर बाहर बैठी थी आइवान के बाजू में। आइवान लिली आंटी को देखता और कहता है, आंटी आप चली जाओ। कहाँ चली जाऊंगी मेरे बच्चे? क्या कह रहा है तू? आप अपने घर चली जाओ, मैं मम्मा के पास रुकना चाहता हूँ। और आप, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ले लो। मम्मा ने हमारे लिए रखे थे, पर मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। इसकी वजह से तो मेरी मम्मा मुझे छोड़ कर चली गई। इन पैसों की वजह से मुझे नहीं चाहिए पैसे। आप अपना इलाज करवा लेना। मुझे क्या पता है, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं आपको कैंसर है? अरे मेरे बच्चे, कल या आज मैं तो मरी जाने वाली हूँ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है मेरे बच्चे? मैं नहीं चाहता आप मेरी मम्मा की तरह तड़पते मरो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। आंटी लिली क्यों छोड़ कर चली गई? ले लो ना पैसे प्लीज। मैं बड़ा होने के बाद जल्दी जल्दी पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। मैं जल्दी जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, आपकी भी रक्षा करना चाहता हूँ। मैं छोटे को क्या मुँह दिखाऊंगा? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मेरे बच्चे रो मत रे, रो मत, तेरी माँ इसे देख नहीं पाएगी बच्चे तुझे। आंटी लिली आप जाओ ना यहाँ से प्लीज, अपना इलाज करवाओ। आपको मेरी कच्चा में, मेरे चौथे की कच्चा में जाओ ना लिली आंटी। अरे बच्चे तूने अभी किस दुविधा में डाल दिया रे मेरे बच्चे? ऐसा क्यों कह रहा है? मैं छोड़कर जाऊंगी तो तेरा क्या होगा मेरे पोते? आंटी लिली अब तो मेरी मम्मा की देखभाल करने आई थी ना, अब तो मम्मा ही नहीं रही, तो आप लुक कर क्या करोगी? आप भी बहुत बीमार हो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको बहुत बीमार पड़ जाओ। अगर आप मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो तो मुझे छोड़कर जाओ लिली आंटी। अरे मेरे बच्चे जाओ, मैंने कहा ना जाओ मुझसे दूर। ऐसे करके पहली बार आइवान ने लिली आंटी को थोड़ा सा धक्का दिया था। गिर नहीं गई थी वो बिल्कुल भी, थोड़ा सा धक्का दिया था। आंटी का भी दिल टूट गया था पूरी तरह से। वो देख पा रही थी आइवान का दुख। देखते ही देखते आंटी लिली वहाँ से उठ गई थी।
आइवान को देखती और मन में कहती, हे भगवान, अगर ऊपर से तू देख रहा है ना इस बच्चे को, तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ डाल। मेरे झोली की सारी खुशियाँ इस बच्चे की झोली में डाल दे, मेरे बच्चे की झोली में। इतना कहकर आंटी लिली वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाती है। वो देखती है सामने कौन खड़ा है। उसे पता है ये इंसान कौन है, ये बच्चा कौन है, उसे अच्छे से पता है। वो बच्चा बहुत डरा हुआ लग रहा था, उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू लग रहे थे। वो बच्चा उस आंटी लिली को देखता है और वहाँ आकर कहता है, बताओ मेरी मम्मा कहाँ है, बताओ ना मेरी मम्मा कहाँ है, बताओ ना आंटी लिली। आपने तो कहा था ना मेरी मम्मा यही कही होगी। पता है वहाँ के लोगों ने बताया मम्मा को यहाँ लेकर आए, बताओ ना मम्मा कहाँ है, बताओ ना मेरी मम्मा, प्यारी मम्मा कहाँ है, बताओ ना। वो एक तरफ इशारा कर देती है। शिज़े उस तरफ देखता है। आइवान बा किसी पत्थर को गले लगा कर वहाँ बैठ गया है। ये देखकर शिज़े दौड़कर अपने भाई के पास जाता है। वो भी 4 साल का बच्चा था। हाँ, वो भी 4 साल का बच्चा था। वो दौड़कर अपनी कक्का के पास जाता है। उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म पहना था उसने। उसके बाजू पर एक बैग भी टंगा हुआ था, छोटी सी बैग, और वाटर बॉटल थी उसके पास। और वो जाता है और अपने प्यारे गग्गा को देखता है जो फूट फूट कर रो रहा था। आइवान अपने छोटे भाई शिज़े को देखता है, अपनी आंखों को पोंछता है और कहता है, छोटे तू कब आया? छोटे बताओ मम्मा को क्या हुआ है, मम्मा को दिख क्यों नहीं रही है, मम्मा को आए बताओ ना। आपने तो कहा था ना मम्मा 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 मुझसे मिलेंगी, कहाँ है मम्मा बताओ। उन्होंने खुद मुझे ट्रिप पर भेजा था ना, उन्होंने कहा था वो मेरा इंतजार करेंगी, पर कहाँ है मम्मा बताओ ना गग्गा, मेरी मम्मा कहाँ है बताओ गग्गा। मम्मा झूठ नहीं बोलती इसी जैसे वो को भी, बताओ ना गग्गा कहाँ है मेरी मम्मा। आंटी लिली दूर से सारा नज़ारा देख रही थी, पर वो भी क्या करे, वो पीछे मुड़ नहीं पाएगी। अब वो अपने आइवान को दूर नहीं जाना मतलब उसकी कसम की वजह से वो उनके पास नहीं जा पा रही थी। वो वहाँ से देखते देखते चली जाती है। आपने पता नहीं कौन से रास्ते से वो जा रही थी, उसे भी पता नहीं। वो भी अंदर से टूट गई है, हाथ टूट गई थी सब कुछ देखकर। वो एक बूढ़ी थी, वो क्या कर सकती है? क्या इन बच्चों को पाल सकती है? उसका पालने का बहुत मन है, पर क्या, वो तो सिर्फ 2 दिन के मेहमान है। हाँ, उसके पास भी सिर्फ 2 दिन है। वो नहीं चाहती कि आइवान को बहुत ज़्यादा धक्का लगे उसकी वजह से भी। उसने बताया नहीं आइवान को कि वो भी 2 दिन की है। हाँ, वो तो एक परिवार का हिस्सा बन चुकी थी आइवान के, पर अब वो भी नहीं रही। शिज़े आइवान को जोर जोर से धक्का दे रहा था और कह रहा था, बताओ ना मम्मा कहाँ है, अब क्यों नहीं बता रहे हो मुझे, कब से पूछ रहा हो, अब ऐसा क्यों कर रहे हो गगा, बताओ ना मम्मा कहाँ है। छोटी मम्मा छोड़ कर चली गई, उसने तुम्हारी राह नहीं देखी, देखो ना। ऐसा कैसे हो सकता है, मम्मा ने कहा था मैं ट्रिप से आऊंगी ना, आऊंगा तो उन्होंने कहा था वो रूम से बाहर निकली और मुझे किसी भी करेगी, उन्होंने ये भी कहा था मेरे लिए वो ऑमलेट भी बनाएगी, कहा था ना आपने, सुना था ना, बताओ बताओ, सुना था ना आपने। हाँ छोटे, मैंने सुना था, पर मम्मा छोड़ के चला गया। क्यों इंतजार नहीं किया आपने गगा, बहुत बुले हो, बहुत बुले। आपने मम्मा को क्यों दफनाया, क्यों? मेरी प्यारी मम्मा, उठ जाओ ना, देखो ना चीजू आया है, चीजू को ना अब क्या अच्छा ऑमलेट खाना है, चीजू को खिलागी ना, पता है चीजू को कितना पसंद है। उठ जाओ ना मम्मा, मम्मा उठ जाओ ना, आपने तो कहा था ना मैं ट्रिप से आती हूँ आप मुझे गले लगाओगी और किच्ची करोगी, कलो ना किच्ची मम्मा, कलो ना किच्ची। इसे करते करते शिज़े बहुत देर तक रो रहा था। टूट गया था बच्चा 4 साल का, अपनी माँ के आंचल को छाना चाहता था, अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहता था, पर वो भी उसके नसीब में नहीं था, बिल्कुल भी। हाँ, नसीब में नहीं था। उसकी माँ ने वचन दिया था, उसकी माँ ने, कि वो इंतज़ार करेगी, उसका आने तक इंतज़ार करी थी। पर क्यों उसे छोड़कर चली गई बिना बताए, क्यों? आइवान देख रहा था कि शिज़े पूरी तरह से टूट गया है। अगर उसने अपने आइवान को मतलब अपने शिज़े को नहीं संभाला तो पूरी तरह से टूट जाएगा उसका भाई। उसे अच्छे से पता है
शिजू अपनी मम्मा के बगैर 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। 2 मिनट क्या, एक पल भी नहीं रुक सकता। उसे आइवान को अच्छे से पता है, इसलिए आइवान उसे गले लगाकर कहता है, छोटे शांत हो जाना छोटे, मुझे डरा मत। तुझे पता है ना मम्मा के अलावा तू ही मेरी जिंदगी में है। पर मम्मा ने ऐसा क्यों किया गग्गा, क्यों? तुझे की राह भी नहीं दिखी वो को भी, क्यों? और बार हमारी शादी क्यों गग्गा, क्यों गग्गा ऐसा होता है, क्यों? ऐसे करते करते दोनों भी रात को 2 बजे तक वही बैठे थे उस कब्रिस्तान में। दोनों भी फूट फूट के रो रहे थे। अब तो आंखों में आंसू भी आना बंद हो गए, सूख गई थी उनकी आंखों के आंसू। पर दिल दिल अभी भी फटा जा रहा था दोनों को। अभी ऐसा लग रहा था उसकी माँ अभी उन्हें लगे गले लगाएगी, कहेगी, शिशे बेटा रो क्यों रही है तुम पता है ना तुम्हारी मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। वो ढूंढ रहे थे अपनी मम्मा को उस अंधेरे में। हाँ, ढूंढ रहे थे दोनों। देखते देखते बारिश जोरों से गिरने लगती, बहुत ज़ोर से गिरने लगी थी। आइवान नहीं चाहता था कि उसका शिशु बीमार पड़ जाए। उसने वचन दिया था उसकी माँ को जाने से पहले कि वो आइवान का मतलब शिशु का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, उसे पाल पोस कर बड़ा करेगा, वो अपना फ़र्ज़ निभाएगा। उसने अपनी मम्मा को पहले ही वचन दिया था। ये सोचकर आइवान शिशु को पकड़कर कहता है, छोटे घर चलना। मैं कहाँ घर चलूँगा, मेरी मम्मा जाओ वहाँ मैं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा, जादू पोछा करूँगा, पर मम्मा के साथ यहीं रखूँगा। मुझे कहीं नहीं जाना गग्गा, मुझे उस घर में नहीं जाना जहाँ मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा नहीं तो क्या है छोटे, मैं तो हूँ ना। हमारी मम्मा की बहुत सारी यादें ना उस घर में। चलना छोटे, अपनी गग्गा को तकलीफ मत देख छोटे, प्लीज चलना मेरे साथ, प्लीज छोटे। मैं नहीं चाहता तो बीमार पड़ जाए छोटे, चलना। शिशु भी अपनी प्यारी गग्गा को देखता है, उसकी आंखों में आंसू देखता है, वो टूट गया है। शिशु भी समझ सकता था, हाँ बच्चे पहले मैच्योर हो चुके थे। 4 साल के वो बच्चे अपनी मम्मा का दर्द हर पल जानते थे वो दोनों भी। शिशु फिर से मुड़कर उस जगह देखता है जहाँ विंग को दफनाया गया था। वो अपनी मम्मा को देखता है, कहता है, मम्मा क्यों किया आपने, गलत किया चिजोई के साथ, बहुत गलत किया आपने। ऐसा करते हुए आइवान का हाथ पकड़ता है। आइवान ने अपने अपने प्यारे शिजोई को, अपने छोटे भाई को अपने गले लगाकर कहता है, छोटे चल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझ पर भरोसा करता है ना। मैं करता हूँ, पर मम्मा क्यों चला गया, मम्मा मैं गुस्सा हूँ, कट्टी। ऐसे करते ही वो वहाँ से चलना शुरू कर दिया था। उस बारिश में वो दोनों भीगते भीगते बहुत बहुत गहरे अंधेरे में वो चलते जा रहे थे। देखते ही देखते ऐसी जगह, सुनसान जगह पर आ गए थे वो दोनों, जहाँ आस पास सिर्फ और सिर्फ झाड़ियाँ दिख रही थी और एक बड़ा घर। हाँ, वो एक बहुत बड़ा घर है जहाँ उसकी माँ की परछाई नहीं दिख रही उन दोनों को, नहीं दिख रही उन दोनों को। आके ढूंढ रही उन दोनों को, अपनी माँ को ढूंढ रही वो दोनों, पर नहीं मिल रही उसकी मम्मा। देखते ही देखते वो दोनों अंदर जाते और शिज़े उस कमरे में जाता है जहाँ उसकी माँ ने अपने आप को बंद कर दिया था। उस कमरे में अपने आप को छुपा लिया था उस कमरे में। उसे तो याद भी नहीं उसकी मम्मा दिखती कैसी थी। हाँ, उसे अच्छे से याद भी नहीं है। ऐसा लग रहा है उसे उसकी मम्मा उसे कब का छोड़ कर चली गई है उस कमरे में, ऐसा लग रहा था शिज़े को। शिज़े एक एक चीज़ देख रहा था अपनी मम्मा की और उसे छू कर रो रहा था। वो आइवान उसे दूर से देख रहा था। आइवान अपने भाई को ऐसे देखते देखते हुए वो टूट रहा था। वो दौड़कर बाहर की तरफ आता कहता है, मम्मा आ जाओ ना वापस, मैं छोटे को नहीं संभाल पा रहा हूँ मम्मा। क्यों मम्मा क्यों? ऐसे करके वो रो रहा था और शिज़े अपनी मम्मा की हर चीज़ को छू रहा था और कह रहा था, मम्मा अपने काटा ना, शिजुई का ध्यान रखोगे आप, फिर क्यों मम्मा, अपने तो काटा ना, शिजुई को लोरी सुनाओगे मम्मा, क्यों चले गए, क्यों? शिज़े देख पा रहा था कुछ कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा खून पड़ा हुआ था। हाँ, खून था वहाँ। शिज़े ये भी देख रहा था उस कमरे में कितनी घुटन महसूस हो रही उसे, उसकी मम्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी इस कमरे में। वो सब कुछ सोच रहा था शिज़े वहाँ बहुत सारी दवाई भी दिखता है, बहुत सारी दवाई गिर गई थी वहाँ। शिज़े उस दवाई को देख रहा था। उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसकी मम्मा ने क्यों नहीं बताया। वो सब कुछ सोच रहा था, सब कुछ। और उसे याद आता है उसकी मम्मा ने लास्ट बार क्या कहा था।
वो याद करने लगता है जब बिंग कमरे में था और बहुत फुट फुट रो रहा था। हाँ, बिंग बहुत रो रहा था। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था बिंग को। तभी शिजे बाहर से आकर कहते हैं, मम्मा, शिजू आपसे मिलना चाहता है। मम्मा, दरवाजा खोलो ना। मम्मा। बिंग सब कुछ सुन रहा था, आवाज़ सुन रहा था अपने बच्चे की। वो अपने बच्चे को गले लगाना चाहता था, पर जैसे भी उसकी स्थिति है वो अपने बच्चे को नहीं दिखाना चाहता, उसे डराना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। हाँ, वो डराना नहीं चाहता अपने बच्चे को। उसे पता है उसका बच्चा सिर्फ छोटा है, 4 साल का है वो। उसे तो दुनियादारी, बीमारी, इन चीज़ों के बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो डर तो गया और उसे दूर हो गया। तो ये विंग सोच रहा था वहाँ बैठकर। शिजे बहुत रो रहा था, बहुत मिन्नतें कर रहा था अपनी माँ से मिलने के लिए, पर विंग ने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोला था। हाँ, विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला अपने लास्ट बार अपने बच्चे को देखने के लिए, बिल्कुल नहीं खोला था। शिजे चप्पा छप्पा छान रहा था, तभी उसे वहाँ विंग का एक शर्ट मिलता है। शिजे उस शर्ट को अपने हाथ में लेता है और वह बिस्तर पर आता है। उस बिस्तर पर लेट जाता है, अपनी मम्मा के उस शर्ट को अपने हाथ में लेकर कर वो सूंघ रहा था। उसमें उसकी माँ की खुशबू आ रही थी। उस खुशबू को वो महसूस कर रहा था और बहुत रो रहा था और कह रहा था, मम्मा, क्यों मम्मा चल कर चली गया आप? मम्मा, शिजू अच्छा बच्चा है ना, आपको तो पता है ना। शिजू खर्चा भी नहीं करता बिल्कुल भी। आपने तो कहा था ना शिजू इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो आप, पर क्यों मम्मा, क्यों? शिजू को आप चाहिए मम्मा। शिजू बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत ज्यादा। शिजू को बिल्कुल नींद नहीं आ रही मम्मा, लोरी चुना दो ना प्लीज मम्मा, लोरी चुना दो ना। इसे अकेला ही बड़बड़ा रहा था। दूर से आईवान सब कुछ देख रहा था। वो भी तो कहाँ बड़ा है, वो भी तो छोटा है ना। उसे भी तो पैम्पर करने की ज़रूरत है किसी की, उसे भी तो गले लगाने की ज़रूरत है। पर कौन है? कोई भी नहीं उस बड़े कमरे में, कोई भी नहीं उस बड़े घर में। कहाँ है सब लोग? कहाँ रहते हैं सब लोग? क्या आईवान जानता है उसके परिवार के लोगों के बारे में? क्या आईवान जानता है उसके बाबा के बारे में? नहीं जानता। उसे कुछ पता ही नहीं, ये भी नहीं पता। आईवान दौड़कर अपने किचन में जाता है और वहाँ देख रहा था, वहाँ कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, वो ढूंढ रहा था हर जगह एक एक कोना ढूंढ रहा था। तभी जाकर उसे कुछ एप्पल मिलता है। उस एप्पल को लेकर दौड़ कर आता है अपने छोटे लाडले भाई के पास। पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं बाउस ट्रिप में। वो सोच रहा था, उसने अपनी माँ को ज़बान दी है कि वो अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, उसे किसी बात की कमी महसूस नहीं करने देगा। इसलिए दौड़कर वो शिजे के पास जाता और देखता है तो क्या, शिजे अपनी माँ के उस बिस्तर पर बींग की शर्ट को गले लगाते हुए बहुत गहरी नींद में सो रहा था। पर आईवान को नींद नहीं आ रही थी, उसकी तो टूट गई थी। वो 4 साल के बच्चे पर अब अपने घर की जिम्मेदारी आ गई। वो 4 साल का बच्चा, वो भी उस बेड पर चढ़ जाता है, अपनी उस मम्मा के क्लॉथ्स को देखता है, उसे गले लगाकर कहता है, मम्मा, आईवान ने आपको वादा किया है ना छोटे का ख्याल रखेगा, अब चिंता मत करो, आप देख लियो ना ऊपर से मम्मा, आईवान छोटे का ख्याल रखेगा, बहुत अच्छे से रखेगा, छोटे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा मम्मा, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं वादा करता हूँ मम्मा। ऐसे करते हुए वो भी पिंक के शर्ट को पकड़ लेता है और जोर से हक करता है शिजुई को। और पता नहीं कब आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते उसके। देखते देखते सुबह हो गई थी, पर दोनों की भी आंख बिल्कुल नहीं खुली थी। दोनों भी उस बिस्तर पर ऐसे ही लेटे थे और आईवान की आंख खुल जाती। उसे पता है उसके भाई ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, अगर वो नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, उसे अच्छे से पता है। वो अपने प्यारे भाई को देख रहा था, छोटे छोटे इसे करते हुए पुकार रहा था वो अपने भाई को। तभी उसका हाथ उसके माथे पर जाता है, उसके हाथ पर जाता है। शिजी का पसीना बहुत आ रहा था उसे, ऐसा लग रहा था शिजी को बुखार है। हाँ, शिजी को बुखार था। वो अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह पाया था। वो प्यारा शिजी अपनी मम्मा के अलावा वो किसी के पास सोता भी नहीं था।
उसे तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है। हाँ, विंग उसके पास नहीं सोता था, विंग इस कमरे में सोता था, पर शिजे उस दरवाजे के बाहर अपनी मम्मा की आवाज़ सुनते सुनते वो सो जाता था। पर आवाज़ सुन तो पाता था प्रताप, पर आप आवाज़ भी सुनने के लिए उसकी माँ ही नहीं है, उसे पुकारने के लिए उसकी माँ नहीं है। तभी छोटा धीरे धीरे उसकी आंखों के आंखें, ऐसा लग रहा था अंधेरा छा रहा है। आइवान अपने भाई को उठाने की कोशिश कर रहा था। छोटे उठ जाना, छोटे छोटे देखना शुभ हो गई है, छोटे उठ जाना, छोटे छोटे उठ जाना। आइवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है। शिजे उठता है धीरे धीरे करके और आइवान को देखता कहता है, क्या हुआ गगा, आप रो क्यों रही हो? हमें हमें स्ट्रांग बनना है ना गगा, अपनी कहा ना, मम्मा ने कहा था कि मैं स्ट्रांग बच्चा हूँ। हाँ छोटी, मम्मा ने कहा तो तुम बहुत स्ट्रांग हो, चलो हॉस्पिटल चलते। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है छोटे, तुम्हें बुखार है। नहीं छोटा, बिल्कुल ठीक है, मुझे ये भी पता है हमारे पास पहचान नहीं है। मैं नहीं चाहता आपको तकलीफ देना गगा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे मम्मा की याद आ रही है गगा, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए गगा, मुझे मम्मा चाहिए, मैं क्या करूँ बताओ ना गगा। अवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था अपने छोटे भाई को समझाए कैसे। वो गले लगाकर कहता है, छोटे तुझे भूख लगी होगी ना, ये देखो मैं एप्पल लेकर आया हूँ, खा लेना छोटे, मैं खाना बना दूंगा तुम्हारे लिए, अभी के लिए तो थोड़ा खा लो ना छोटे, अपने गगा को तकलीफ मत दो ना, नहीं तो गगा भी नहीं खा पाएगा। छोटे प्लीज छोटे। ठीक है, इतना कहकर शिजे उस एप्पल को खाने लगता है। वो अपने भाई को भी देखता है, उसके सामने भी उस एप्पल को ले लेता है, कहता है अभी तो खाओ ना गगो, प्लीज खाओ ना। आइवान भी थोड़ा सा बाइट ले लेता है और उसे खाने लगता है। दोनों भाई खा रहे थे। खाने के बाद शिजे शिजे वही बैठा था। छोटे बाहर चल, थोड़ा अच्छा लगेगा तुझे। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यही बैठूंगा अपनी मम्मा के पास। ऐसा लग रहा है गगा, मेरी मम्मा मुझे देख रही है, हमारी मम्मा, और कह रही छुची बेटा बाहर मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ थोड़ी देर। ऐसा लग रहा है मुझे, अगर मैं ट्रिप पर नहीं गया होता तो मम्मा मुझे छोड़ कर नहीं जाती ना। उन्होंने वादा किया तब भी तोड़ दिया गगा, मम्मा वादा कैसे तोड़ सकती है। छोटे पता है मम्मा ने क्या कहा जाने से पहले? उन्होंने कहा शिजई बहुत समझदार है, बहुत अच्छा बच्चा है वो अपनी काका की बात जरूर मानेगा हर बात। पता है मम्मा ने पहले कहा था, और मम्मा ने ये भी कहा था छोटे, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, चाहे मम्मा कहीं भी जाए, पर वो सुजय को बहुत प्यार करती है। और आइवान को भी उसने मम्मा ने बताया मुझे छोटे। सच्ची में मम्मा ने ऐसा कहा, सुजय बहुत प्यारा है, ऐसा कहा ना मम्मा ने, मम्मा भी बहुत प्यारी है, आपने नहीं कहा मम्मा को? मैंने कहा था छोटे, तो फिर इंतजार क्यों नहीं किया? आइवान को समझ नहीं आ रहा था कि अपने छोटे लाडले भाई का क्या करे वो। उसे सारे सवालों का जवाब कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा उसे सारे सवालों का जवाब। और देखते देखते 2 दिन बीत गए थे और रात हो गई थी, गहरी रात। दोनों बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, और घर में ज़्यादा कुछ था भी नहीं कुछ खाने के लिए। आइवान आता है और शिजे को थोड़ा बचा कुचा दूध उससे पिला देता है। आइवान ने तो कुछ भी नहीं खाया था, हाँ उसने तो कुछ भी नहीं खाया था, वो अपने छोटे भाई को संभाल रहा था। देखते देखते रात हो चुकी थी, बहुत घना अंधेरा हो चुका था, रात के 2 बजे थे। अचानक आइवान की नींद खुल जाती है और वो शिजुई को देख रहा था, वो तड़प रहा था शिजुई, और बार बार माँ माँ के बुला रहा था, माँ माँ माँ, ऐसे करके वो तड़प रहा था। आइवान को समझ नहीं आ रहा था। आइवान उसके उसके माथे को देखता है जो बिल्कुल आग की तरह तप रहा था बहुत ज़्यादा। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो आइवान को शिजुई को लेकर कहाँ जाएगा। अब तो लिली आंटी भी नहीं उसके पास, वो कहाँ जाएगा, वो सब कुछ सोच रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आता है। आइवान के पास बहुत छोटी साइकिल थी, हाँ बहुत छोटी साइकिल थी उसके बच्चे के पास। उस साइकिल को बच्चा वो लेकर आता है, शिजुई को कैसे भी से घसीटते घसीटते उस साइकिल पर बिठा देता है और वो गिर ना जाए इसलिए उसे एक कपड़े से बांध देता है उस साइकिल को, और सामने की तरफ बैठ जाता है। हाँ बैठने के लिए 2 लोगों की जगह थी वहाँ।
और वो साइकिल चलाने लगता है। उसे पता नहीं उस साइकिल के साथ उसे कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं पता। पर बच्चा बच्चा उस साइकिल को बहुत जोर से तेजी से चला रहा है। जोरों से बारिश गिर रही है, पर आइवान बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उस अंधेरे में वो चला जा रहा है। उसे अपने भाई को बिल्कुल नहीं खोना है, जिसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई 2 दिन पहले। वो अपने भाई को भी नहीं जाने देना चाहता बिल्कुल भी। अगर वो चला गया तो उसकी ज़िंदगी में रहेगा क्या, क्या रहेगा उसकी ज़िंदगी में। ये सोच कर वो अपनी साइकिल को चलाते जा रहा था। देखते देखते वो एक छोटे से हॉस्पिटल के सामने आकर रुका था। क्या कोई यहाँ होगा, ये भी सोच रहा था। लाइट तो जली हुई लग रही है। देखते देखते आइवान शिजे को एक कोने में लेकर आता है और वहाँ बिठा देता है। उस हॉस्पिटल के बाहर ही एक कोने में उसने शिजे को बिठा के रखा था और दौड़कर अंदर जाता है, कहता है, कोई है, बताओ, कोई है आसपास। तभी वहाँ से एक नर्स आती है और नर्स आइवान को दिखती है, जो बारिश में बहुत ही ज़्यादा भीगा हुआ है और वो हाँफ भी रहा था। वो ओमेगा उसके पास आकर की थी, क्या बच्चा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आपके मॉम डैड कहाँ है? कोई नहीं है, मेरा भाई बहुत बीमार है, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरे भाई को ठीक कर लो ना, वो बाहर है, मेरे भाई को ठीक कर लो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी मम्मा 2 दिन पहले गुजर गई है, अब तो कोई भी नहीं है हमारी ज़िंदगी में, प्लीज़ मेरे छोटे भाई को बचा लो। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ उससे अंदर। कहाँ है वो? मैं लेकर जाता हूँ, चलिए ना। और वो नर्स आती है और उस प्यारी शिजी को देखती है जो साइकिल पर बंधा हुआ है। ये देखकर उस नर्स का भी दिल नरम हो जाता है। उस शिजी को वो अपनी गोद में उठा लेती। वो देख पा रही थी कि उस बच्चे को सच में बहुत ज़्यादा बुखार था उसे, बहुत ही ज़्यादा। उस बच्चे को वो उस बेड पर लिटा देती और कहती, डॉक्टर नहीं है। बुला लीजिए ना, मैं फीस दे दूंगा उन्हें, पर बुला लीजिए, प्लीज़ बुला लीजिए। मैं अभी कॉल करती हूँ, चिंता मत कर बच्चा, यही बेटो, ये लो, इसे अपना सर पोंछो और उसका भी। हाँ, मैं पोंछता हूँ उसका। पहले अपना पोंछो, उसके बाद उसका भी पोंछोगे तब भी चलेगा। आप अपने आप को भी देखो, कितना भीग गई हो तुम। जी। इतना कहकर वो सीधा शिजे के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे चढ़ना नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत छोटा था, इसलिए फिर भी वो नर्स उसे ऊपर चढ़ा देती और वो शिजे का हाथ पैर सब कुछ पोंछ रहा था। तभी नर्स एक कॉल लगाती। हाँ, आधी रात को एक कॉल लगाती है और दूसरी तरफ से कोई उस फ़ोन को लेता और कहता है, हेलो, कौन बात कर रहा है? मैम, मैं बात कर रही हूँ। ये किसका मोबाइल है? मैम, मेरा मोबाइल डेड हुआ था तो मैंने किसी और का ले लिया। अच्छा बोलो, क्या हुआ है? तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया है? सर, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। एक छोटा बच्चा है, वो बहुत बीमार है, आप आ सकते हैं हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहती वो इंसान वहाँ से बाहर निकल गया था। वो एक लड़का ओमेगा था। उसने अपने पार्टनर को देखकर कहता है, साउसिन-चान उठो ना, साउसिन-चान। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ बताओ। हॉस्पिटल जाना है। मेरे हॉस्पिटल? तुम्हारे नहीं, मेरे हॉस्पिटल जाना है। चलो ना, कोई बच्चा बहुत बीमार है, चलो ना। हाँ चलो। इतना कहकर वो दोनों भी कार में बैठ जाते और वहाँ से देखते देखते उस हॉस्पिटल में वो पहुँच गए थे। वो था श्रेयान का हॉस्पिटल। हाँ, वो था एक श्रेयान का हॉस्पिटल था। बहुत बड़ा नहीं था, वहाँ सिर्फ गरीब लोगों की मदद की जाती थी। वहाँ अमीर लोग आते नहीं थे बिल्कुल भी उस हॉस्पिटल में। और साउथ सिंचान था, वो लैंड हॉस्पिटल का बहुत ही बड़ा सर्जन था। वो वहाँ काम करता था और यहाँ यहाँ श्रेया ने अपना खुद का हॉस्पिटल खोला था। वो अंदर आता है और वहाँ देखता है 2 बच्चे। एक बच्चा अपने दूसरे भाई को गले लगाकर वो रो रहा है। ये देखकर उस श्रेयान की आंखों में भी आंसू आते। पता नहीं क्यों उसका दिल बैठा जाता है। वो उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ है बच्चा, आप रो क्यों रहे? देखिए ना, मेरा छोटा बोल नहीं रहा है, कल भी बुखार आया था उसे, मैंने कहा था उसे हॉस्पिटल लेकर चलता हो, पर वो माना नहीं। तभी वहाँ साउथ इंचान अंदर आकर कहता है, तुम्हारी मॉम डैड कहाँ है? मेरे डैड नहीं है और मेरी मॉम 2 दिन पहले गुजर गई, वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा छोटी को देखिए ना, मेरे छोटे को क्या हुआ है। ये सुनते ही श्रेयान को आंखों में पता नहीं क्यों अचानक आंसू आ जाते और वो शिजू को देखने लगता है। तभी वो साउथ इंचान को देखता है, कहता है, जाओ बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। इतना कि अगर साउथ इंचान बाहर से चला जाता है उन दोनों बच्चों को खाना लेकर आने के लिए। और
श्रेयान अच्छे से उसे चेक कर रहा था, उसे अच्छे से पैम्पर कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। श्रेयान आज बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा था। उसने शिजी को अपनी बाहों में ले लिया था, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती ना, बिल्कुल वैसे ही शिजी पर श्रेयान अपना प्यार बरसा रहा था। ये सब कुछ नर्स वहाँ के देख रहे थे, सब कुछ ये नज़ारा, पर वो कुछ नहीं कहती। वो समझ सकती थी श्रेयान को इस हालत में। श्रेयान बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। आज तक उसने बहुत सारे बच्चे को ट्रीट किया है, पर आज क्यों उसे इतनी बेचैनी हो रही है, उसे ही नहीं पता। काश उसका साउ सिंचन यहाँ होता और उसे संभालता। वो सोच रहा था। वो शिज़ुई के माथे को चूमता है। आइवान दूर से ही सब कुछ देख रहा था और उसे अपनी मम्मा की याद आ रही थी। हाँ, उसकी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। पता नहीं क्यों श्रेयान के मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं और वो कहता है, शिज़ुई बेबी उठ जाओ ना, देखो ना अपना गग्गा कितना परेशान हो रहा है। आप गग्गा को इतना परेशान कर रहे हो, बच्चा उठ जाओ। यह आवाज़ सुनते ही आइवान आइवान झट से उठ जाता है शिज़ुई और श्रेयान को देखने लगता है। उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी मम्मा ने कुछ कहा। हाँ, उसकी मम्मा ने कुछ कहा, ऐसा उसे लगा। पर वो भ्रम भी टूट गया उसका, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। उस डॉक्टर ने कहा था ना कि उसकी मम्मा ने कहा था ये सब कुछ। मन में सोच रहा था, वही कोने में जाकर बैठता है और अपनी मम्मा के बारे में सोचने लगता है और कहता है, मम्मा आइवान को आपकी ज़रूरत है। आइवान टूट गया मम्मा। आप कहती थी ना मम्मा आइवान स्ट्रांग है। नहीं है स्ट्रांग, आइवान स्ट्रांग नहीं है मम्मा। आइवान को आपके आंचल के नीचे छुपना है मम्मा। आप लोरी सुनाते हो ना मम्मा सोने से पहले। आइवान को भी सुला दो ना, जैसे छोटे सो गया है, वो उठ नहीं रहा है मम्मा। आइवान को भी सोना है मम्मा। मम्मा वापस आ जाओ ना मम्मा। आइवान को बहुत याद आ रही है मम्मा आपकी। आइवान के पास कोई भी नहीं, उसका अब कोई भी नहीं। ऐसे करके वो मन में अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। बाकी दो कुछ पेशेंट थे, वो सब बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे। वो आइवान को इस हालत में देख रहे थे, पर उनकी भी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस बिस्तर से उठकर आइवान को सांत्वना दे। नहीं हो रहा था उनसे भी। वो समझ रहे थे बच्चा कितना टूट गया है। हाँ, वो पूरी तरह से टूट गया था। श्रेयान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कैसे समझा इन बच्चों को, किसके बच्चे हैं ये भी उसे पता नहीं था। तभी देखते देखते साउ सिंचन वहाँ पहुँच गया था। उसके हाथ में खाना था बच्चों के लिए, और वो देखता है तो क्या, श्रेया ने कितनी टाइटली शिज़ुई को गले लगाया था। साउ सिंचन समझ रहा था ये सब कुछ, श्रेयान के अंदर की फीलिंग्स। वो श्रेयान के पास आकर कहता है, श्रेयान अपने ऊपर काबू रखो, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ साउ सिंचन। पर देखो ना, भगवान ऐसा क्यों करता है? एक से अपना बच्चा छीन लिया उसने, और दूसरे से अपनी मम्मा छीन ली। साउ सिंचन ऐसा क्यों होता है? तुम तो कहते हो ना कि भगवान सबके साथ अच्छा होता है। हाँ हाँ, तो फिर क्यों हमारे साथ ऐसा गलत कर रहा है? बताओ ना क्यों? देखो ना बच्चे कितने छोटे हैं साउ सिंचन। हमारा भी तो बच्चा छोटा था, कितना मासूम होगा ना वो। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा साउ सिंचन, वो मर गया। श्रेयान अपने आप को संभालो। तुम अभी कहाँ हो? मुझे पता है हमने हमारा बच्चा खो दिया है, और अब हम बच्चा पैदा भी नहीं कर पाते। मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे हालातों को समझ रहा हूँ, पर अभी ये टाइम नहीं है। समझ रहे हो ना, इन बच्चों को संभालना है हमें। पता नहीं इनके रिश्तेदार कोई नहीं है, ये बच्चे अनाथ थे। साउ सिंचन, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, बहुत करता हूँ। तो तुम मेरी हर बात मानते हो ना? हाँ, मानता हूँ। बोलो क्या कहना है? मुझे इन बच्चों को गोद लेना है। क्या बोल रहे हो तुम पता भी, वो बच्चे भी इस हालत में नहीं है। मुझे इन बच्चों को गोद लेना है साउ सिंचन। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम्हें पता है मैं अपने बच्चे को खो दिया था तो मुझे कितना बुरा लग रहा था।
तुम्हें पता है ना मेरी हालत क्या थी। मैं ट्रामा में चला गया था। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं इन बच्चों की हालत ऐसे नहीं देख सकता। तुम सोचो ना, तुम्हें तुम्हें बेबी मिलेगा ना, एक नहीं दो दो। साउथ इंचान प्लीज मान जाओ। साउथ इंचान बहुत ही टाइटली श्रेयन को गले लगातार कहता है, हाँ हम इन बच्चों को गोद लेंगे, वो तुम्हें मम्मा कहेंगे। तुम खुश हो ना? हाँ हाँ, मैं बात करूँ उनसे, मैं उस बच्चे से बात करूँ? बिल्कुल नहीं। देखो तो सही श्रेयन, उसे अपनी मम्मा की याद आ रही है। अभी नहीं, अभी अभी हालात ये नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो मुझे। मैं करूँगा, तुम जैसा कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। पक्का ना? हाँ पक्का। अब इसकी हालत कैसी है? उसका बुखार कम नहीं हो रहा है। सुबह तक हो जाएगा माँ, मेरे मते हो जाएगा सुबह तक वो ठीक। पर उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। उसे कुछ खिला दो। मैं अभी खिलाता हूँ। तुमने क्या कहा है याद है ना साउथ इंचान? हाँ मुझे याद है मैंने क्या कहा है। तुम चिंता मत करो श्रेयान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर श्रेयान शिजे का हाथ अपने हाथों में पकड़कर वही बैठा था और साउथ इंचान धीरे धीरे चलते हुए आइवान के पास जाता है और वो देखता है तो क्या, आइवान अपनी अपने विचारों में खो गया था। हाँ, वो छोटा सा बच्चा अपने विचारों में खो गया था। साउथ इंचान को कुछ समझ नहीं आता, वही बैठ जाता है और वो आइवान को देखता कहता है, बेटा बेटा आइवान, आइवान। तभी आइवान अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो यहाँ वहाँ देखता कहता है, मम्मा। और साउथ इंचान समझ गया था, वो अपनी मम्मा को याद कर रहा था। साउथ इंचान अपना हाथ उसके उसके बालों पर रखता कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा ऊपर से तुम्हें देख रही है। मुझे पता है तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनाया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। डॉक्टर अंकल, मेरी दुनिया में सिर्फ मेरा छोटा है, मेरे छोटे को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया है, खा लो। नहीं, जब तक मेरा छोटा ठीक नहीं होता मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं। अंकल, आप जल्दी जल्दी मेरे छोटे को ठीक कर लो ना प्लीज। मैंने मम्मा से वादा किया है मैं छोटे का ख्याल रखूंगा। प्लीज अंकल। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारे अंदर से ताकत कहाँ गई बताओ? अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं आएगी, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल कैसे रखोगे? क्या तुम बीमार पड़ना चाहते हो? तो वो किसके सहारे जिएगा बताओ? ऐसे नहीं करते बेटा, अच्छे बच्चे की तरह खाना खाओ। अगर तुम सच में अपने छोटे भाई को ठीक देखना चाहते हो तो तुम्हें खाना खाना चाहिए। क्या मेरा छोटा ठीक हो जाएगा मेरे खाने से? हाँ हो जाएगा, तुम खा लो। अगर उसे पता चलेगा कि तुमने कुछ नहीं खाया और पूरा दिन उसके बारे में सोच रहे हो, उससे कितना बुरा लगेगा। पहले ही उसने सब कुछ खो दिया है ना। सही कहा अंकल, उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया अंकल, हमने सब कुछ खो दिया। मुझे मम्मा चाहिए अंकल, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। साउथ इंचन उसे गले लगाता है। साउथ इंचन की आंखों से भी बहुत सारे आंसू झलक जाते। ऐसा लग रहा था उसे भी एक बच्चा मिल गया है, अपना बच्चा जो उसे बहुत प्यार करेगा। क्या साउथ इंचन कभी अपने लिए इस बच्चे के दिल में कभी जगह बना पाएगा? वो जब उसने उसने उस बच्चे को गले लगाया तब एक बाप बनने का एहसास उसके अंदर उमड़ रहा था। उसने थोड़ा सा दूर होकर आइवान को देखता है, उसकी आंखों को पोंछता कहता है, ये लो आ करो। मैं खा लूंगा। क्यों, मेरे हाथ से नहीं खा सकते? तभी आइवान अपने मुंह को खोल लेता है और साउथ इंचन अपने हाथों से उसे खिला रहा था। ये एहसास वो जग रहा था। आज पहली बार उसे लग रहा था कि उसके काश उसका बच्चा होता, काश वो जिंदा होता, ऐसा उसे लग रहा था आज। दूसरी तरफ से श्रेया ने भी कुछ भी नहीं खाया था।
अब वही लगातार बेटा था। सुबह हो गई थी, सुबह से शाम भी हो गई, शाम से सुबह भी हो गई, फिर से शाम हो गई। देखते देखते 2 दिन बीत गए थे। अभी तक शिजी को होश नहीं आया था। ये देखकर आइवन बहुत बुरी हालत में था। वो बहुत रो रहा था और साहु सिंचन उसे संभाल रहा था। और शिजी के पास हमारा श्रेयान था जो उसका बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। तभी एक रात हो गई, मतलब रात हो गई थी और शिजी को धीरे धीरे आंखें खुल रही थी। और वो आंखें खुलती अपनी मम्मा को पुकारता है, मम्मा। ये आवाज़ सुनती साहु सिंचन और श्रेयान झट से उठ जाते। हाँ, वो थोड़ा झपके ले रहे थे। तभी वो दोनों शिजी को देखते हैं। आइवान भी उठ जाता है और अपनी छोटी के पास आकर कहते, छोटे तो ठीक है ना छोटे, कहीं दर्द हो रहा है? गगा मम्मा खाए, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। छोटे तुम्हें तो पता है ना मम्मा दूर चला गया हमसे, हमें बिना बताए। छोटे मुझे माफ कर दे, मैं मम्मा को बचा नहीं पाया छोटे। और साहु सिंचन ये सब कुछ देख रहा था। श्रेयान भी रो रहा था ये सब कुछ सुनकर। साहु सिंचन श्रेयान को गले लगातार कहता है, रो मत श्रेयान, हमें संभालना है उन्हें। कैसे संभालूंगा? देखो ना, उन बच्चों की बातें सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। साहु सिंचन मैं क्या कहूँ? मैं कह दूँ उसे कि मैं क्या कह दूँ उसे? मैं कैसे सांत्वना दूँ उसे? ऐसे करके वो रो रहा था। तभी आइवान शिजे को गले लगाकर कहता है, छोटे तुम लो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मामा क्या कहती याद है ना, हम दोनों बहुत स्ट्रांग है, याद है ना तुम्हें? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मम्मा ने आई लव यू भी नहीं कहा, मुझे ना किच्ची दे दी, उससे पहले मुझे छोड़कर चली गई मम्मा। तभी श्रेयान झट से कहता है, रो मत। और शिजे उसे देखता है और थोड़ा सा दूर उतर कहता है, ये कौन है गगा? ये डॉक्टर है जो तुम्हें ठीक करे शिजे। धन्यवाद, मेरे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए, पर मैं बड़ा होने के बाद पैसा दे दूंगा आपको। छोटे मैं हूँ ना, मैं दे दूंगा उन्हें पैसा, तुम चिंता मत करो। श्रेयान को कुछ समझ नहीं आया। उसने झट से शिजे को और आइवान को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारी मम्मा बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अडॉप्ट करूँगा। तुम मुझे मम्मा कह सकते हो। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। मैं तुम्हें जो पसंद है ना वो खाना खिलाऊँगा। मैं बहुत खुश रखूँगा बच्चों तुम्हें। मेरे घर चलो। इतना सुनते ही दोनों भी श्रेयान को जोर से धक्का देते हैं और श्रेयान नीचे गिर जाता है। श्रेयान अपने आप को संभाल नहीं पाता और साहु सिंचन ने ये सब कुछ देख लिया था। साहु सिंचन को पता था अभी श्रेयान को ये नहीं कहना चाहिए था, पर श्रेयान ने क्या कह दिया। और साहु सिंचन झट से श्रेयान को पकड़ लेता है और शिजु कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मम्मा से प्यार करता हूँ, मैं अपनी मम्मा की जगह किसी और को नहीं दे सकता बुको भी। गगु चलो यहाँ से, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मा के घर जाना है। गगु प्लीज। आइवान को भी अपनी गलती समझ आती है, उसे इसे धक्का नहीं देना चाहिए था। जैसा भी हो उसने अपनी छोटी को उसने ठीक किया है। ये सोचकर आइवान धीरे से अपनी मुंडी को नीचे झुकाता कहता है, अंकल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई, आपको इसे धक्का नहीं देना चाहिए था, पर हम अपनी मम्मा की जगह किसी और को नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, हमें माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर आइवान अपनी शिजे का हाथ पकड़ता है, जो शिजे कब से रोया जा रहा था। यहाँ से जाना है, उसे जाना है कह रहा था वो। गगा चलो ना घर जाना बस, गगा मुझे मम्मा के गोदी में सोना है, चलो गगा। आइवान अपनी प्यारी शिजे का हाथ पकड़ता है और वहाँ से साइकिल के पास आता है। शिजे पीछे की तरफ बैठ जाता है उस साइकिल को पकड़ के जोर से। साइकिल भी बहुत छोटी थी, वो सिर्फ 4 साल के बच्चे थे, दोनों भी सिर्फ 4 साल के बच्चे। उस साइकिल को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ा था उसने। और आइवान उस साइकिल को चला रहा था। रात का समय था, सुबह भी नहीं हुई थी, रात का समय था, वो रात के 10 बजे थे और वो बच्चे इतने अंधेरे में अकेले साइकिल चला के जा रहे थे अपनी मंजिल पर। ये देखकर श्रेयान टूट गया था, वो बिखर गया था अंदर से।
वो साहु सिंचन को देखता और कहता है, साहु सिंचन ये क्या हुआ मुझसे? रोमो यार, चिंता मत करो, तुम्हें भी नहीं कहना चाहिए था ये। कोई बात नहीं, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, तो तुम अपने आप को संभालोगे ना? हाँ हाँ मैं संभालूंगा, तुम जाओ जाओ, पता नहीं वो कहाँ जाएंगे इस हालत में बच्चे। तुम जाओ ना, उनका पीछा करो, प्लीज प्लीज जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ साहु सिंचन नर्स को इशारा करता है और श्रेयन को संभालने के लिए कहता है, और वहाँ से साहु सिंचन दौड़ कर बाहर आता है और अपनी कार निकालता है और उन बच्चों का पीछा कर रहा था। हाँ, वो छुप छुप के उन बच्चों का पीछा कर रहा था। देखते देखते वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह आ गए थे। साहु सिंचन ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया था। इतनी सुनसान जगह, जहाँ जहाँ एक भी कार नहीं दिख रही है, जहाँ इस तरफ कोई आता भी नहीं है, इस तरफ बच्चे अपनी साइकिल लेकर क्यों आए हैं? क्या कुछ गलत करना चाहते हैं बच्चे? ये सोचकर साहु सिंचन का दिल बैठा जा रहा था। और इस तरफ श्रेया ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था। वो नर्स भी श्रेयान को संभाल नहीं पा रही थी, नहीं संभाल पा रही थी वो। और साहु सिंचन दिखता है बच्चे एक जगह रुक चुके हैं। हाँ, वो बच्चे रुक गए हैं और अपनी साइकिल लगा रहे हैं। शिजय अपनी गगा का हाथ टाइटली पकड़ता है, नीचे उतरता कहता है, ये हमारा घर है काका, हम किसी और के पास नहीं जाएंगे कभी भी। मम्मा ने इतना स्ट्रांग बनाया है ना काका हमें, मुझे मम्मा के अलावा कोई भी और मम्मा नहीं चाहिए काका, मैं मर जाऊंगा। छोटे ऐसा मत कहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम किसी और को अपनी मम्मा नहीं बनाएंगे, तुम चिंता मत करो छोटे, हम दोनों यहाँ अच्छे से रहेंगे। मैं काम कर लूँगा छोटे, और खाना भी लेकर आऊँगा, मैं बहुत अच्छा खाना लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर आईवान शिजय को अंदर लेकर जाता है। साहु सिंचन उस घर को देखता है जहाँ आसपास सिर्फ झाड़ियाँ थी। बहुत घना जंगल लग रहा था वो। और साहु सिंचन इस घने जंगल में एक खूबसूरत सा घर दिख रहा था, जो बहुत ही दिखने में खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। साहु सिंचन ये देखकर बहुत बहुत रोने लगता है। आज पहली बार उसके आंखों में आंसू आ गए थे, बहुत आंसू आ रहे थे। उसे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन उसने अपने बच्चों को खो दिया। हाँ, उसने अपने बच्चों को खो दिया। श्रेयान प्रेग्नेंट था। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो प्रेग्नेंट था। जल्दी श्रेयान की डिलीवरी होने वाली थी, पर अचानक श्रेयान सीढ़ियों से गिर गया था। हाँ, वो सीढ़ियों से गिर गया। और फिर क्या, बच्चे इस दुनिया से चले गए। उसके जुड़वा बच्चे थे 2। और साहु सिंचन को ये देखकर इन बच्चों में अपना बच्चा ढूंढ रहा था। वो बिल्कुल श्रेयान की तरह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो अंदर देखना चाहता, झांकना चाहता था कि बच्चे किस हालत में है अंदर। वो झट से एक खिड़की के पास आता है और उस खिड़की से देखने लगता है। वो कोई और कमरा नहीं था, वो बींग का कमरा था, जिस कमरे में बींग रहता था। शिजुई वहाँ आता है और वह कब्र से अपनी मम्मा की जो शर्ट था उसे टाइटली अपने गले से लगा लेता है। कहता है, मम्मा देखो चीजें वापस आ गए आपके पास, मैं कहीं भी दुनिया में जाऊँ ना मम्मा, मैं आपके पास ही आऊँगा हमेशा। चीजें को आपकी गोदी की जरूरत है मम्मा, प्लीज वापस आ जाओ। चीजें को डांटो ना, मारो चीजें को, पर एक बार कह दो ना, अब चीजें से बहुत प्यार करती हो ना मम्मा। अब नहीं कहो तो जब मैं ट्रिप से वापस आऊँगा तो आप मुझे किसी को लोग यार आई लव यू कहोगी। और ये भी तो कहा था ना, हम बाहर घूमने जाएंगे, आप मैं गगा घूमने जाएंगे, कहा था ना, पर कहाँ गया आप मम्मा। आईवान को भी समझ नहीं आ रहा था। आईवान से भी वहाँ रोते रोते वो रसोई घर में आता है और यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है कुछ खानों को, पर उसे खाना नहीं मिल रहा था। साहु सिंचन ये भी दिख रहा था कि श्रेयान की वह हालत ऐसी है और यहाँ बच्चों की हालत ऐसी है। वो देख पा रहा था सब कुछ, और वो ये भी देख रहा था कि शिजी कितनी टाइटली उस कपड़े को हाथ में लेकर वहाँ उस बिस्तर पर सो रहा है। बहुत गहरी नींद में सो रहा था वो। वहाँ से साहु सिंचन चलते चलते रसोई घर के खिड़की के पास आता है। यहाँ से देखता है तो क्या, आईवान सब कुछ ढूंढ रहा था, उसे कुछ नहीं मिल रहा था। आईवान देखता है आसपास कुछ मिलता है या नहीं। तभी वहाँ कुछ पैकेट्स मिलते खाने के। वो पैकेट्स लेकर
वहाँ से सीधा वो हमारे प्यारे शिजे के पास आता दिखता है तो क्या उसने कितनी टाइटली पकड़ा है उस टी शर्ट को, फिंग के टी शर्ट को। उसे अपनी मम्मा याद आती है। वो वहीं बैठ जाता है उस खाने को लेकर और कहता है, मम्मा मैं छोटे को ठीक कर लूँगा, अब चिंता मत करो। आप हमारी हमेशा चिंता करती थी ना मम्मा, अब चिंता मत करो, आवान बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। इतना कहकर वो वहाँ से सीधा शिजे के पास आता है और उसके पास बाजू में लेट जाता है। साउथ इंचार अपनी आंखों से देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था इन बच्चों के लिए। अब वो बिल्कुल बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहा था यहाँ, उसे देखा नहीं जा रहा था सब कुछ। तभी उसे कॉल आता है, श्रेयान का कॉल, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान, बेचैन, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। ये देखकर साउथ इंचार वहाँ से जल्द कार लेकर वहाँ से चला जाता है श्रेयान के पास, अपने घर में। श्रेयान अपने घर में था, उसके हाथों में वही अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। हाँ, एक पल के लिए खुश हो रहा था और एक पल के लिए रो रहा था। खुश इसलिए हो रहा था कि उसके पास भगवान ने दो बेबीज भेजे थे, पर वो संभाल नहीं पाया। ये देखकर उसके आंखों में आंसू भी आ रहे थे। तभी साउथ इंचन बाहर आता है, वो देखता है कि श्रेयान के हाथ में क्या है। वो झट से श्रेयान के पास आता कहता है, श्रेयान। और साउथ इंचन को श्रेयान अपनी आंखों से देखता कहता है, साउथ इंचन बच्चे कहाँ है, बताओ ना, मुझे एक बार देखना है उन्हें, बताओ ना कहाँ है वो, क्या उनके पास कोई है बड़ा? नहीं, कोई भी नहीं है उनके पास। श्रेयान अपने आप को संभालती क्यों नहीं हो? अगर तुम ही इतनी टूट जाओगे तो मेरा क्या होगा? उन बच्चों के बारे में सोचो, हम तो बड़े हैं, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, पर वो बच्चों का क्या हो रहा होगा? मुझे माफ़ कर दो, मुझे कहना नहीं चाहिए था, पर मैंने कह दिया। मुझे मेरे मन में पता नहीं क्या आ गया और मैंने कह दिया। साउथ सिंचन मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था साउथ सिंचन। कोई बात नहीं श्रेयान, मैं समझ सकता हूँ, तुम एक माँ हो और माँ का दर्द मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम उनसे मिलना चाहती हो, एक बार देखना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ, मैं देखना चाहता हूँ, चलो ना लेकर, प्लीज़ चलो। ठीक है फिर चलो। इतना कहकर साउथ इंसान कार में बैठ जाता है श्रेयान को लेकर, और यहाँ से श्रेयान को लेकर चला गया था वो। हाँ, चला गया था वो। और देखते देखते वो एक सुपर मार्केट के पास आता है। श्रेयान को समझ नहीं आता कि साउथ इंसान ने यहाँ कार क्यों रोकी है। साउथ इंसान अंदर जाता है दौड़कर और बहुत सारे सामान लेकर खाने के और अपने कार में रखवा देता है। श्रेयान को समझ नहीं आया, उसने कुछ सवाल भी नहीं पूछे, क्योंकि वो बच्चों को दिखने में इतना आतुर हो गया था कि उसे कुछ सोच नहीं रहा था उनके अलावा। देखते देखते वो घने जंगल में जाते। ये देखकर श्रेयान कुछ समझ नहीं आता। वो साउथ इंसान को अधमरी आंखों से देखता कहता है, तुम यहाँ क्यों लेकर आए साउथ इंसान? मुझे बच्चे यही रहते हैं क्या? इतनी सुनसान जगह कोई बच्चा कैसे रह सकता है साउथ इंसान? तुम मुझे लेने क्यों आए? किसी को भेज दिया होता, किसी को बता दिया होता, एड्रेस से आकर मैं आ जाता। तुम बच्चों को अकेले कैसे छोड़कर आए यहाँ? श्रेयान काम डाउन, श्रेयान मेरी बात तो सुनो। कैसे हो तुमने ऐसा कैसा किया? मेरी बात तो सुनो। तुम बहुत पैनिक कर रही हो, शांत हो जाओ पहले और मेरी बात सुनो अच्छे से। और साउथ इंसान सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि वो अंदर क्यों नहीं गया। वो बच्चों से एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसलिए वो नहीं गया। वो दूर से देखना चाहता था बच्चों को। और सब कुछ सुनने के बाद श्रेयान शांत हो जाता है। साउथ इंसान उसे अंदर लेकर आता है, हाँ, उस घर के आसपास लेकर आता है। तभी श्रेयान उन दोनों को देखकर उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो पूछता है, उन बच्चों के हाथ में क्या है साउथ इंसान? उनकी माँ का शर्ट है। और श्रेयान बहुत ही गौर से उस शर्ट को देखने लगता है, बहुत ही ज़्यादा गौर से, जैसे कि ऐसे कोई कपड़े पहनता है जिसे वो जानता है। हाँ, वो जानता है किसी को ऐसे। और ऐसे यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ा रहा था श्रेयान। तभी श्रेयान की नज़र एक तस्वीर पर जाकर टिक जाती है। उस तस्वीर को देखकर श्रेयान बहुत जोर से चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था। तभी साउथ इंसान समझ जाता है और उसके मुंह पर हाथ रखता कहता है, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ अचानक? और श्रेयान धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उन बच्चों को आवाज़ नहीं गई थी क्योंकि बच्चे बहुत गहरी नींद में थे दोनों भी, इसलिए। तुम्हें क्या हुआ श्रेयान?
शिवान, शिवान। पर शिवान बेहोश हो चुका था। साहु सिंचन उसे कार में लेकर आता है, उसके ऊपर पानी मारता है। उन्होंने कार एक जगह छुपा दी थी। तभी धीरे धीरे शियान उठ जाता है और बहुत जोर से चीखता है, कहता है साहु सिंचन। क्या हुआ बताओ तो, क्या हुआ बताओ ना। तुम मुझे डरा रही हो शियान। वो 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 मेरे 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 जिगरी यार के दोस्त के बच्चे हैं। तुमने देखा नहीं? वाह वाह, मेरे विंग का तस्वीर टंग रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है ना साहु सिंचन, ये नहीं हो सकता ना साहु सिंचन। क्या हुआ है मुझे बताओगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। साहु सिंचन वो मैंने कहा था ना मेरा एक विंग है। क्या बोल रहे हो तुम जरा शांत हो जाओ। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साहु सिंचन मैंने कहा था ना मेरा एक दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त जिसे मैं छोड़ कर आ गया, यहाँ इतनी दूर आ गया। वो मर चुका। वो नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता ना साहु सिंचन। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पता है उसने कहा था जब जब मैं वापस लौटूंगा ना मैं पहले उससे मिलूंगा, पर मैं नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो कहाँ था। मैं उसके घर भी गया था पर किसी ने बताया नहीं उसका एड्रेस। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे कोई नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं बताया उसके बारे में। मुझे लगा वो मुझे छोड़कर चला गया विदेश, पर वो तो यहाँ था इस हालत में और मुझे पता भी नहीं था। 2 साल हो गए साहु सिंचन, 2 साल। और उसके बच्चे देखो ना, वो बच्चे मुझसे नहीं देखा जा रहा है साहु सिंचन। और श्रेयान को साहु सिंचन गले लगाता और उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, पर श्रेयान अभी इस हालत में था ही नहीं कि वो कुछ समझे ना कुछ जाने। श्रेयान मेरी बात तो सुनो। तुम टूट गए हो अंदर से। मुझे पता है, तुमने बहुत बहुत गहरे घाव देखे, पर हमसे बड़ा गहरा घाव उन बच्चों पर है ना। तुम अपने आप को संभालो ना, तभी तो हम बच्चों को संभाल पाएंगे ना। मेरी बात तो सुनो। मैं कैसे संभालूं? मुझे नहीं जीना साहु सिंचन, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। मैं मर जाऊंगा साहु सिंचन। उन बच्चों के पास लेकर चलो ना मुझे। मैं कह दूंगा उन्हें मैं उनकी मम्मा का दोस्त हूँ, मैं उनकी मम्मा का दोस्त हूँ। वो कह दूंगा मैं उन्हें संभालूंगा, मैं संभालूंगा उन्हें, कह दूंगा। वो मानेंगे ना मेरी बात? बताओ ना साहु सिंचन, वो मानेंगे ना? साहु सिंचन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब एक साथ तीनों को कैसे संभालेगा वो। साहु सिंचन धीरे से श्रेयन के माथे को चूमता है और कहता है पहले शांत हो जाओ, हम बात करेंगे उनसे। हाँ हम बात करेंगे, ठीक है। हम 2 दिन तक उन्हें छुप कर देखेंगे वो क्या कहते हैं। उन्हें थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करने का टाइम देंगे। उसके बाद तुम और मैं उनसे बात करेंगे, ठीक है? सच कह रही हो ना? झूठ नहीं बोल रही हो ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, ठीक है। पर पर विंग की शादी किससे हुई है? मुझे किसे नहीं पता। उसकी शादी किसके साथ हुई है? मुझे क्यों नहीं पता? वो उसका अल्फा कहाँ है? क्या वो भी इस दुनिया में नहीं है क्या? ये ऐसे कैसे हो सकता है? बताओ ना सच सच। वो उसका अल्फा मर गया है क्या? उसका अल्फा कहाँ है? वो बच्चों को इस हालत में कैसे छोड़ सकता है? किस अल्फा है वो? हमें कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता तो हम ऐसे कैसे कोई निर्णय ले सकते हैं। तुम पहले शांत हो जाओ, पहले खाने का सामान उनके किचन में रखवा देते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, ऐसी जगह छुपाना जैसे कि उन बच्चों को लगना चाहिए कि वो पहले से वो खाना उनके पास था पर वो ढूंढ नहीं पाए, ठीक है ना साहु सिंचन? ऐसा करोगे ना? हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर श्रेयान बाहर ही उन खिड़कियों से देखने लगता है। साहु सिंचन रसोई घर में घुस गया था। उसने सारी चीज़ें ऐसे दिखाई थी जैसे कि वो पहले से थी, पर आइवान का ध्यान नहीं गया होगा। ऐसे बहुत सारा सामान रखा था, ऐसा लग रहा था कि महीने का सामान है वो। पूरे महीने का सामान रखा था उसने, अच्छे से, बहुत अच्छे से रखा था उसने। और साहु सिंचन बाहर आता श्रेयान को दिखता है जो लगातार अपनी आंखों से आंसू बह रहा था और उन दोनों बच्चों को देख रहा था। तभी आइवान उठ जाता है, अपने छोटे को देखता है, उसके माथे को चूमता है और अपनी मम्मा की तस्वीर को देखता है और वहाँ से उठकर सीधा रसोई घर में आता है क्योंकि उसे भूख लगी थी बहुत ज़्यादा ज़ोर से, उसके पेट से आवाज़ आ रही थी। और वो यहाँ फिर से ढूंढने की कोशिश करता है। जो खाना उसने पहले लाया था वो ख़राब हो चुका था, उसने अच्छे से देखा नहीं था, वो ख़राब हो चुका था, इसलिए आइवा ने वो खाना फेंक दिया था। उसके बाद वो यहाँ ढूंढने की फिर से कोशिश करता है और वहाँ बाहर जाम और बटर मिलता है उसे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि
ये बटर इतना बिल्कुल अच्छा कैसा है? बिल्कुल ताज़ा लग रहा था उसे वो। उसने उस बन को अपने हाथ में लिया, उस पर जाम लगाया। हाँ, जाम की बोतल भी बाजू में रखी थी, बिल्कुल साउथ सिंचर ने रखी थी वो। आइवान उसे लेता है और अपने छोटे छोटे के पास आकर कहता है, छोटे 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 उठ जाना छोटे छोटे। इतना सुनते ही शिजुए की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है और अपने गगा को देखता है। गगा, छोटे, ये लो, मैं तुम्हारे लिए जाम और बटर लेकर आया हूँ, ये लो खा लो, बहुत अच्छा है, ये बन बहुत टेस्टी लगता है, तुम खा लो। और शिजुए को भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, उसके पेट से भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आने लगती। आप नहीं खाओगे? मैं खा लूँगा छोटे, तू खा लेना, हम आधा आधा खाते हैं। पर साउथ इंडिया ने तो वहाँ बहुत सारे रखे थे, तो फिर आइवान एक ही क्यों लेकर आया था? छोटे, मैंने पहले से खा लिया है, पता है, दो खाया मैंने। अब झूठ बोल रहे हो ना, मुझे पता है अब झूठ बोल रहे हो। तभी आइवान से गले लगाकर कहता है, नहीं छोटे, बहुत चला है, तुम्हें देखना है, चलो मैं दिखाता हूँ। इतना कहकर उसे लेकर आता है और वह दिखता है शिजुए। इतना सारा कहाँ जा गया? मुझे नहीं पता छोटे, लगता है मम्मा ने रखवा दिया था। मम्मा ने? हाँ, मम्मा ने रखा होगा, मुझे नहीं पता छोटे। और आस पास शिजुए की नज़र जाते हर जगह खाने की चीज़ें दिख रही थी वो। जा, इतना सारा खाना कहाँ जाया? तभी आइवान भी दिखता है, आसपास बहुत सारे खाने की चीज़ें थी, बहुत सारे पैकेट्स पड़े थे। इतना सारा खाना कहाँ जाया? क्या लिली आंटी ने रखा होगा? हाँ, पक्का लिली आंटी ने रखा होगा, मुझे पता नहीं होगा छोटे, वो आई होंगी यहाँ हमारे जाने के बाद, उन्होंने रखा होगा। लिली आंटी कहाँ है गगा? वो अपने घर चली गई छोटे, हमारी वजह से वो अपने घर से दूर है, अच्छी बात है छोटे। नहीं, ये लो ना, खा लो ना आप छोटे। इतना कहकर दोनों खाने लगते हैं। देखते देखते 2-3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। अब श्रेयान का सब्र सब्र टूट रहा था, हाँ टूट रहा था उसका सब्र। तभी साउथ सिंचन फिर से एक बार आइवान के पास आता है और इस बारे में बात करता है, पर आइवान मानने के लिए तैयार नहीं था। वो नहीं तैयार था, उसे अपनी मम्मा की जगह किसी और को कैसे दे सकता है? वो नहीं देख सकता, वो बिल्कुल भी ना उसका शिजुए दे सकता है। अगर इस हालत में शिजुए ने अपने आप को कुछ कर दिया तो आइवान ये देख नहीं पाएगा ना, इसलिए आइवान कुछ कहता नहीं, वहाँ से साउथ सिंचन से दूर हो जाता है और फिर से घर के अंदर आता है। साउथ सिंचन हर दिन उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, उन दोनों को भी। श्रेयान भी बहुत मनाने की कोशिश कर रहा था दोनों को, पर देखते देखते 5 से 6 दिन हो गए थे, पर दोनों बच्चे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे बिल्कुल भी। ये देखकर श्रेयान यहाँ घर आने के बाद उसे गोलियां देनी पड़ रही थी, क्योंकि श्रेयान की हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो गई थी, बदतर से बदतर हो रही थी उसकी हालत। और साउथ सिंचन ये देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि श्रेयान को भी बार बार एडमिट करना पड़ रहा था, वो डॉक्टर होकर भी उसे एडमिट करना पड़ रहा था, क्योंकि श्रेयान की हालत भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। तभी तभी एक दिन ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा, कभी कभी नहीं सोचा था। लैंड हाउस में जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था, पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू झलक रही थी। सब लोग खाने के टेबल पर थे, पर वो इंसान खाने के टेबल पर नहीं था। तभी कोई बाहर आता और कहता है, बंगची बेटा, खाना तैयार है, खाना खाने आओ। वो गुस्से में नीचे आता है और अपनी माँ को देखता कहता है, माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए बाहर निकलता है। तभी अचानक अचानक उसे पता चलता है कि इसकी माँ को चक्कर आ रही। ये देखकर बांगची को समझ आता है और बांगची दौड़कर अंदर आता है और वहाँ देखता है तो क्या वहाँ उसका पूरा परिवार था, साउथ सिंचन, मतलब लैनी, किरान और सिचान। लैनी बेहोश पड़ी थी और सिचान ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। हाँ, सिचान ने उसे बाहों में थाम लिया था। बांगची अपनी माँ के बारे में ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ आता है और वो देखता है तो क्या उसकी माँ पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और बांगची पहले से अंदर से टूट गया था। देखते देखते उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो देखते क्या ये बच्चे अपनी माँ बाबा से मिल पाएंगे, आगे क्या होगा, देखने में बहुत मज़ा आने वाला है।
और मुझे पता है ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। आपकी आंखों में आंसू ला रही है, पर कभी कभी आंसू आना भी बहुत ही ज़रूरी होते। हर बार मुस्कुराना बहुत अच्छी बात होती, पर कभी कभी अपनी इमोशन बाहर भी निकालना बहुत अच्छी होता है। ये स्टोरी किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं किया था, मेरे मन में अचानक आ गया था, तो मैंने आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो प्लीज़ यार, म- मेरी मेरी स्टोरी को बहुत ज़्यादा प्यार करो, बहुत ज़्यादा। मैं खुद चाहती हूँ यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और डोंट वरी, मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी से भरी हुई स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, जहाँ बहुत ही क्यूट लव स्टोरी देखने मिलेगी। लव स्टोरी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एक्शन बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। मेरे पास टाइम ट्रैवल पर बहुत सारी स्टोरीज है। हिस्टोरिकल है, जिसमें पहले बता रही हूँ कि जिसमें बांग्ची ट्विंस की स्टोरी है। ट्विंस नहीं, थर्ड होगा, क्योंकि तीन पार्ट तीन है ना वहाँ इसमें। तो दूसरी स्टोरी है जिसमें इग्मा होगा, मींग इग्मा होगा। तीसरी स्टोरी ये है जिसमें बांग्ची के बच्चे बांग्ची को इतना परेशान करने के लिए बांग्ची बांग्ची उन सबको सबक सिखाने के लिए बहुत बेचैन होता है। ये चौथी स्टोरी इसमें है जिसमें विंग खुद को ही अपने आप को किडनैप करवाता है। बहुत ही क्यूट लव स्टोरी होने वाली है वो भी। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, सब कुछ कॉमेडी है। ये मेरी सेकेंड स्टोरी होगी जिसमें मैं इतना इमोशन देख रही हूँ, इतना ज़्यादा सैड देख रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक करो, ठीक है। अगर अगला पार्ट चाहिए हो तो, अगर ज़्यादा लाइक्स नहीं आए तो मैं इस पार्ट को और इस स्टोरी को यही ख़त्म करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलना। और जो मेरे चैनल पर नया है उन सबका स्वागत है मेरे वांगशन फैमिली में। और डोंट वरी क्यूटीज, आप सब ने जो जो स्टोरी मुझे सजेस्ट की है सबकी स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, आप सबसे भी बहुत। मैंने अभी तक आप सबकी स्टोरीज एक्सप्लेन की है, और जिसके अभी तक नहीं आए धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। और मुझे पता है मैं इतने दिन से गायब थी, कुछ काम था यार, समझो, ओके। तो प्लीज़ लाइक किया करो हो। और अभी तक मेरी स्टोरी बाकी स्टोरी को किसी ने देखा नहीं होगा था तो देख लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ओके। प्लीज़ जल्दी जल्दी करना। और अभी तक सिर्फ देखा होगा किसी ने मेरी स्टोरीज़ को और लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार ऐसे मत किया करो, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगता है, अरे मुझे भी। तो प्लीज़ लाइक किया करो, ठीक है। हाँ, क्या कहा सुना ना, लाइक किया करो, ठीक है ना। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। तो देखना है आगे इस स्टोरी में क्या होता है।